नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 हम लोग बात करेंगे। पांचवा चैप्टर हम लोग आज बात करेंगे। आज पांचवा चैप्टर का पहला क्लास है ये। आज ये पांचवा चैप्टर का ये पहला क्लास है। इससे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर को देखे थे, उसके बाद हम लोग ये पांचवा चैप्टर को शुरू किए हैं। तो आज ये पहला क्लास है। तो इस चैप्टर में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीय। यानी इस चैप्टर में है कि सबसे पहले इसमें दो भाग में है बांटा हुआ है इस चैप्टर का, कि पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब होता है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो इस चैप्टर को शुरू करने में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इस कंटिन्यूटी को देखेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी को इसको देखेंगे। यानी सबसे पहले हमको किसको देखना होगा, कंटिन्यूटी से चैप्टर को, कंटिन्यूटी को हम लोग देखना होगा। देखिए ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी ये VVI चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर इसीलिए है क्योंकि अगर आप फिजिक्स भी अगर पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मैक्सिमम जगह पर इसका डिफरेंशिएट का यूज होता है। ये डिफरेंशिएट, इसके बाद कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे, उस कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद जब हम लोग डिफरेंशिएट शुरू करेंगे, इसी चैप्टर में है, आगे में है। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएट जो है ये फिजिक्स में भी आता है, और कोई ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री में भी आता है। अधिकतर आपको फिजिक्स में ये चीज़ देखने को मिलेगा ही। यानी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हमेशा ये चीज़ देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको आप ध्यान से समझिए और अच्छी तरह से इसको बनाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूटी आप लोग भी कभी कहीं पर अगर कंटिन्यू का मतलब हुआ, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। जैसे आप कहीं क्लास कर रहे हैं, स्कूल में क्लास कर रहे हैं या कॉलेज में क्लास कर रहे हैं, जहां भी आप क्लास कर रहे हैं या कोचिंग में क्लास कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी का मतलब हुआ लगातार आप क्लास कर रहे हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब आप जब आप ये क्लास हो रहा है आपका, आप एक भी दिन एब्सेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलेंगे। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। जैसे आप कोई काम ही कर रहे हैं और आपको पूछा जाएगा कि आप काम कैसे कर रहे हैं, तो काम आप बोलिएगा कि हम लगातार काम को कर रहे हैं। लगातार का मतलब हुआ कि आप कभी भी काम को ब्रेक नहीं करते। यानी आप जिस दिन काम अगर हो रहा है, आप लगातार उस काम को कर रहे हैं, यानी एब्सेंट आप नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ लगातार। बस इस चैप्टर में कंटिन्यूटी, सातत्य का मतलब यही हुआ कि आप अगर कोई भी चीज है तो लगातार होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है, अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ जो है लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं पर वह टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम कोई मान ली एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर कोई एक फंक्शन है, फलन, इसका मान लेकर के हम अगर ग्राफ बनाते हैं, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। इसको हिंदी से बोलते हैं वाई अक्ष, इसको भी बोलते हैं अक्ष। यहाँ 0 होता है। अगर मान लो कोई हम ग्राफ खींचते हैं और वो लगातार ऐसे आपका लगातार जो ग्राफ इधर से उधर जा रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ जो है मेरा, ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है। यानी ग्राफ आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, ग्राफ में आपका कहीं पर फॉल्ट नहीं है, यानी टूटा हुआ नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो फंक्शन है, ये फलन जो है, इस फलन को हम लोग बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है, लगातार फंक्शन है, यानी कंटिन्यूटी फलन है। यानी ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है यानी लगातार है। अगर हम दूसरा कोई फंक्शन बनाते हैं, फलन बनाते हैं, फलन को लेकर कुछ दूसरा ग्राफ अगर बनाते हैं, मान लेते ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर मान लिया कोई ग्राफ बनाए
ये टूट गया और फिर से यहाँ से चालू हो गया। तो ये तो ग्राफ तो बढ़ रहा है लेकिन ये लगातार नहीं है, यानी ये कंटिन्यू नहीं है, ये कहीं पर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, टूट गया, यानी ये कहीं पर एक इसका लास्ट पॉइंट हो गया इसके बीच में। यानी कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका यानी वो लगातार चलते जाना चाहिए उसका, यानी कहीं पर कट नहीं होना चाहिए। तो यानी ये क्या हो गया, ये कट गया, तो इसका मतलब ये आपका लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। यानी इस फंक्शन जो है, ये फंक्शन का ग्राफ जो है आपका ये क्या है, सातत्य नहीं है। सातत्य मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब लगातार होना चाहिए। इसमें आपका अगर पूछा जाए तो ये आपका लगातार है, यानी ये सातत्य है, यानी कंटिन्यूटी है, और ये आपका कंटिन्यूटी नहीं है। और बहुत सारा ग्राफ है, आप किसी भी ग्राफ को लेकर के बना सकते हैं। अगर कोई ग्राफ है, मान लेते ग्राफ आपका इधर से इधर आ रहा है, तो ये भी ग्राफ आपका कंटिन्यू होगा, यानी कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ जो आपका कहीं पर कट नहीं हुआ है। लेकिन ये ग्राफ अगर मान ले कहीं पर आते आते टूट गया, फिर से ये ग्राफ यहाँ शुरू हो गया, तो ये आपका कंटिन्यूटी नहीं होगा और ये आपका होगा। यानी ये ग्राफ आपका कंटिन्यू नहीं होगा और ये आपका होगा कंटिन्यू, मतलब सातत्य। यानी आपको चेक करने के लिए अगर कहा जाए तो अब ये होगा, कंटिन्यूटी होगा और ये नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में है कि कंटिन्यूटी को अगर किस प्रकार से चेक किया जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कोई ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ इस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है। ये क्या है, यानी ये कंटिन्यू फंक्शन है, यानी लगातार ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार ये फंक्शन क्या है, बढ़ रहा है। तो अगर मान लिए जाए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स, ये एक्स अक्ष की लाइन खींचे, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स का मान, एक्स का वैल्यू ए है, मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है, ए है। अगर इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे अगर इसको खींच दें और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, कितना खींचे, और इसके थोड़ा सा पीछे, तो इसको यानी यहाँ पर x का मान जो है यहाँ पर a है, और यहाँ जो हम पीछे खींचे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लिए कि एकदम इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर इसका जो मान होगा, माने ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, मान लेते हैं कि h है। यानी यहाँ पर आपका कितना है, a है, यहाँ पर आपका क्या है, x का मान a है। तो यहाँ पर आपका x का मान क्या हो जाएगा, इस बिंदु के लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x का मान हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो x का मान a है, तो यहाँ पर कितना कम है, यानी ये पीछे आ गए, तो पीछे आ गए तो कितना कम है, यानी हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, h है। यानी a तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन कम कितना हो गया, h कम हो गया। तो यानी यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x बराबर होगा a माइनस h होगा। क्यों होगा, यदि हम मान लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दूरी ये है। मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ लेते हैं, सपोज दैट एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए इस तरह का बढ़ रहा है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना है, x बराबर ये 4 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के x का मान कितना है, 4 है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे इसका मान कितना बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिए तो आपका यहाँ पर अभी 2 और 3 के बीच में 1 बढ़ रहा है,
यानी हर एक पॉइंट में एक बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें और बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप यही बोलिएगा कि 1 है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वैल्यू जो है 1 है। यानी यहाँ पर 4 था तो यहाँ से कितना कम हुआ, पीछे मतलब कम, तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। यानी आपका यहाँ पर इस पॉइंट में क्या है, x का मान जो होगा यानी 4 से आपका 1 कम है, तो 1 कम है इसका मतलब कितना हुआ, 3 हुआ। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इस पॉइंट में कितना है, 3 है। तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को ना माइनस किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर h है, h का मतलब आप समझ लीजिए एकदम नगण्य, नहीं के बराबर, यानी नहीं के बराबर जब माइनस किए यानी 0 पॉइंट कुछ समथिंग मान लेते हैं कि उसको हम माइनस किए, क्या हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं खींचें, तो इस पॉइंट में x का मान कितना होगा, इस पॉइंट में x का मान कितना होगा। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर आपका x का वैल्यू a के बराबर है, यानी यहाँ पर आपका x का वैल्यू a के बराबर है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी तो इसका h यहाँ बढ़ा होगा, यानी यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे अगर हम उसको खींचे तो मान लेते हैं कि उसको भी h है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका x का वैल्यू a था और यहाँ पर कितना बढ़ गया, यानी आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बढ़ गया। यानी पहले तो यहाँ पर a था, उसमें से क्या बढ़ गया, h बढ़ गया। यानी इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस पॉइंट में x का मान क्या होगा, a होगा। इस पॉइंट पे x का मान a होगा और यहाँ पर हो जाएगा x का मान हो जाएगा a प्लस h, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a माइनस h हो जाएगा। ये हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो h जो है, h का मतलब हुआ कि 0 के करीब, यानी h का मतलब हुआ 0 के करीब, 0 नहीं है यानी 0 अगर उसको मान सकते हैं, अंतिम में उसको हम 0 मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं मान सकते। जैसे अगर हम कोई लिखते हैं 0.00000000005, ये मान लिए इसका मान 0 नहीं है, लेकिन यदि हमको इसको जरूरत पड़े तो हम इसको 0 मान सकते हैं और ये 0 के बराबर है। यानी 0 एकदम एक्चुअली 0 नहीं है, लेकिन हम इसको 0 के बराबर मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से h जो है यानी कुछ इसका पॉइंट है, कुछ वैल्यू इसका है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो आपको क्या कहेगा, इस 5.1 यानी ये एक्सरसाइज 5.1 में जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। कंटिन्यूटी यानी कोई फंक्शन दे दिया हुआ है और बोलेगा उस फंक्शन को आप चेक करके बताइए ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, बस यही बोल रहा है, बोलेगा। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने का एक ही तरीका है, एक्स अक्ष, ये वाई एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। हाँ जी, अगर मान लेते हैं ये कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो अभी हम देखें यहाँ पर x का मान क्या होगा, a होगा, और यहाँ पर x का मान क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a माइनस h, यानी h कम, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान a प्लस h हो जाएगा। तो हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, बीच में क्या है, a है, यानी यहाँ पर x का मान क्या है, a है। तो आपको चेक करने का एक ही तरीका है कि जिस पॉइंट पे अगर आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि बताइए इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि x के यहाँ पर जैसे x बराबर a है, यानी यहाँ मान लिए हैं कि यहाँ पर क्या है, इसका मान 1 है, a है, तो a है, तो इसी पर हमको क्या करना होगा, कंटिन्यूटी चेक करना होगा। आपको क्वेश्चन कर देगा कि आप चेक करके बताइए कि आपका a बिंदु a पर या अथवा x का मान a है तो उस पर आपका कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो यही आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको चेक करने का तरीका है कि आपको क्या करना है, लिखना है, ये मान लेते कोई फंक्शन है, फलन है, फलन a पर संतत होगा, यदि आपको लिखना है तो कब होगा, जब इसका मान और ये x के बराबर a, ये तीनों का मान यदि आपस में बराबर अगर हो
तीनों का मान अगर बराबर हो तो हम उसको बोलेंगे ये कंटिन्यूटी है, यानी फलन x बराबर a पर संतत कंटिन्यूटी संतत होगा यदि क्या लिखेंगे कि फलन a माइनस एच बराबर फलन a बराबर फंक्शन a प्लस एच, ये चीज लगा देंगे। यानी a माइनस एच, अथवा इसको यहाँ सबसे सजा के लिख दीजिए, a माइनस एच एक बार चेक करेंगे, उसके बाद फिर a प्लस एच चेक करेंगे और बराबर फिर a बराबर a। यानी अगर तीनों में अगर फंक्शन का मान बराबर हो जाए, तीनों में फंक्शन का मान यदि बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे तीनों में, यानी तीनों का मान अगर निकालेंगे, अगर ये बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे ये कंटिन्यूटी है, और अन्यथा कंटिन्यूटी नहीं है। तब कैसे होगा उस चीज को देखेंगे। और h का मान आप अंतिम में सॉल्व करके क्या ले सकते हैं, अभी हम तुरंत बताए आपको, लिमिट आप ले सकते हैं इसको h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ, लिमिट को यहाँ लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि आप सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में अंतिम में आप h का मान 0 ले सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका यहाँ तो लिमिट नहीं है तो ये हो गया। यानी ये तीनों पर आपका मान को चेक करना है और आपको बताना है, यदि तीनों का मान बराबर है तो आप बोलिए कि ये नहीं है, कंटिन्यूटी है, अन्यथा नहीं है। अगर आप मान लीजिए चेक कर रहे हैं, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच। अगर आपका फर्स्ट में ही अगर बराबर नहीं हुआ, आप सीधा सीधी बोल दीजिए कि ये कंटिन्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो लास्ट में उसको क्यों चेक करें, क्योंकि यही तो बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर कैसे हो जाएगा। यानी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये बराबर अगर हो जाए तब आपको फिर से चेक करना है f बराबर a। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 की ओर चलते हैं हम लोग। पहला सवाल, चलिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, अगर देखिए यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं तो झारखंड बोर्ड से अगर हैं तो झारखंड बोर्ड में जो है, ये झारखंड बोर्ड में ओनली वन इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, मार्क्स झारखंड बोर्ड से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यानी आपको क्या करना है, आपको 3 बिंदु दे दिया है, यानी आपका ये हो गया फलन हो गया, यानी ये आपको फलन हो गया। और किस किस पॉइंट पे चेक करना है, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 0, x बराबर -3 और एक बराबर दिया है x बराबर 5। यानी आपको सब पर आपको चेक करके बताना है कि आपका ये जो फंक्शन है सभी बिंदुओं पर ये संतत है या नहीं है। तो चलिए संतत करने का आपको क्या तरीका बताएं। सबसे पहले हम किसको पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, इस पर करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हल लिखते हैं, हल नहीं प्रमाण, सिद्ध बोला है तो प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण लिखते हैं। x बराबर 0 पर फलन संतत
होगा यदि x बराबर 0 पर संतत होगा। यदि कब x बराबर, सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, तो x बराबर 0, हम फॉर्मूला भी क्या था, फॉर्मूला को इधर लिखते हैं। फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 था फलन x माइनस h बराबर था लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h बराबर था फिर फंक्शन x बराबर f x। ये चीज़ था, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको x माइनस h नहीं लिखना है, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 दिया है। तो हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h। यानी x की जगह x क्यों लिखिएगा, x की जगह आपको दिया हुआ है, x बराबर कहाँ पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, बराबर f x यानी f 0 पर। इस पर हम लोग चेक करेंगे, बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे सबका। तीनों का मान अगर बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूटी है, और बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे कंटिन्यूटी नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, तो ये हो गया। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ क्या करना है, अब फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन ये है, क्या है 5x माइनस 3, क्या है 5x माइनस 3 है। यानी इस फंक्शन के बराबर क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 3। यानी फंक्शन को हटाएंगे तो फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, तो फंक्शन की जगह क्या है, फंक्शन f लगा, इसका मतलब फंक्शन हो गया। फंक्शन की जगह क्या है 5x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर fx की जगह आपका क्या है, यहाँ पर था fx, तो fx की जगह क्या है 0 माइनस h। तो अब क्या करेंगे हम लोग x की जगह यानी 5 0 माइनस h रखेंगे माइनस 3, यानी x की जगह पर क्या करेंगे 0 माइनस h रखेंगे, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पर देखिए fx, तो यहाँ पर fx की जगह में x की जगह पर ही 0 माइनस h होता है, क्या करेंगे x की जगह पर 0 माइनस h रख देंगे। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए तो क्या होगा, अगर इसको आप हल करते हैं तो आपको इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, तो इसको तो हल हो ही नहीं सकता है, क्या हल होगा, कुछ नहीं होगा। तो 5 ये हो जाएगा आपका, देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पर ये लास्ट सॉल्व है। अब इसको आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या कीजिए कि h का मान है 0 रख दीजिए। h का मान कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, यहाँ रख दीजिए 0 माइनस 0 माइनस 3, तो 0। अब h टेंड्स टू खत्म, यानी h का मान बैठा दिए यहाँ पर, तो h ये जो लिमिट खत्म हो गया, लिमिट का वैल्यू बैठा दिए, लिमिट का वैल्यू क्या बैठा दिए, h बैठा दिए। अब क्या हो जाएगा 0 में माइनस 0 गया तो 0 में 0 गया 0 हो गया माइनस 3, यानी फाइनली आपका क्या आ गया माइनस 3। किसका मान आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब किस पर चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे, इस पर चेक कर लिए, कितना आया माइनस 3 आया। अब फिर इस पर चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, इस पर चेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा लिमिट, तो आपका फंक्शन, फिर फंक्शन को हटाएंगे, f को हटाएंगे तो f की जगह क्या आएगा 5x माइनस 3 आएगा, तो h टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। तो x की जगह पर क्या है 0 प्लस h, तो यानी कुछ नहीं, x की जगह 0 प्लस h रख दीजिए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3, ये हो गया। इधर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 का मान फिर से रख दीजिए, तो 0 का मान जैसे ही आप रखते हैं तो क्या होगा 0 प्लस 0 माइनस 3, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ 0 ही हुआ माइनस 3, तो यानी हो गया माइनस 3, यानी इसका भी मान क्या आ गया 0 माइनस 3 आ गया, यानी ये दोनों आपका बराबर हो गया। फिर इस पर चेक कीजिए f0 पर, यानी आप f0 का मान गिरते हैं, तो जैसे ही आप फलन को हटाइएगा तो फलन की जगह पर क्या आ जाएगा, f लगा हुआ है तो f की जगह क्या आ जाएगा 5x माइनस 3, यानी फंक्शन को जैसे ही हटा दें तो फंक्शन की जगह इतना बैठाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x यहाँ पर था, x की जगह लिख देंगे, तो क्या होगा
0 माइनस 3, यानी यहाँ पर जो x का ही मान था, यहाँ पर भी आप क्या करते थे, x का ही मान को x के जगह पर 0 माइनस h रखते थे, यहाँ पर x की जगह 0 रख दिए, तो ये 0 गुना हुआ तो 0 हो गया, -3 यानी क्या हो गया, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका -3 आया, यानी इस लिमिट h टेंड्स टू 0 f h माइनस इतना पर भी -3 आया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h में इसमें भी आया -3 आया, और इस पर भी आपका -3 आया, इस पर भी, यानी आपका ये तीनों जगह पर ये मान बराबर हुआ। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ये हो गया, x बराबर 0 पर हो गया। अब किस पर चेक करेंगे, इसी प्रकार से अब x बराबर -3 पर चेक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 0 की जगह, यहाँ पर 0 की जगह -3 लिखेंगे, यहाँ पर भी -3 लिखेंगे, यहाँ पर भी, यानी सेम वही प्रोसेस करना है और -3 पर चेक करना है। आपको देखना है यदि तीनों मान बराबर हुआ तो लिखना है कि फलन संतत है, यानी यदि नहीं है तो नहीं करना है। फिर x बराबर 5 पर लेकर करेंगे। इसी प्रकार से आप ये दोनों को भी चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कंटिन्यूटी, यानी आप लिखेंगे, यानी x बराबर क्या है, ये फलन संतत है, यानी ये कंटिन्यूटी है, यानी पॉइंट x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूटी है। अब फिर x बराबर 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 5 पर चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे भी अपने से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।